Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल। इसके ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया है, सिमिलैरिटी के बारे में बात किया है, कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात किया है। तो जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो एक बार उसको देख लेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। तो जो आपका जो थ्योरम 7.4 है वो क्या कह रहा है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। इट मींस क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, सपोज करिए ये दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। ओके बच्चों, अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड साइड साइड। तो ये थ्योरम 7.4 यही कहता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। दूसरा हमारा थ्योरम है थ्योरम 7.5। ये क्या कहता है, RHS कॉन्ग्रुएंस, यानी कि राइट हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंस। क्या मतलब है बच्चों इस थ्योरम का? सपोज करिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, RHS राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि एंगल 90 डिग्री हो, एक हाइपोटेनियस हो और कोई सा भी एक साइड होगा तो RHS हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप सपोज करिए ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, ये इसके बराबर, ये हाइपोटेनियस। तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों राइट एंगल साइड और हाइपोटेनियस। देयरफॉर आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर बाई RHS। ओके, तो बच्चों इन दोनों थ्योरम का मतलब यही है कि एक में तीनों साइड होना चाहिए, दूसरे में आपको एक एंगल 90 होना चाहिए, एक साइड, और तीसरा हाइपोटेनियस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, उसके बाद इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट P and Q are the points on opposite side AB such that each of them is equidistant from A and B। यानी कि ये इससे बराबर पे है P पे, यानी AP इक्वल टू PB। शो दैट लाइन PQ, यानी कि ये जो लाइन PQ है ना किसके परपेंडिकुलर है, AB के, हमें शो करना है। और बाइसेक्टर ऑफ AB का बाइसेक्टर, इट मींस ये इसके बराबर है। हमें ये चीज शो करना है कि AC इक्वल टू AB। तो सबसे पहले तो हमें प्रूफ क्या करना है वो पता होना चाहिए। टू प्रूफ क्या है, आपको सबसे पहले ये बताना है PQ परपेंडिकुलर टू AB। और सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताना है बच्चों, सेकेंड हमें ये बताना है PQ क्या है, बाइसेक्टर, यानी कि AC इक्वल टू CB। तो स्टार्ट करें प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहले ट्रायंगल PAQ, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। बच्चों ये बताओ PA जो है किसके बराबर है, PB के क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, PA इक्वल टू PB गिवन। दूसरा बच्चों AQ किसके बराबर है, BQ के, तो आप लिखोगे AQ इक्वल टू BQ, ये भी आपको दिया हुआ है। तीसरा बताओ बच्चों, देख लो दोनों में PQ क्या है, कॉमन, तो आप क्या लिखोगे, PQ इक्वल टू PQ कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBQ बाई साइड साइड साइड।
यानी थ्योरम 7.4 का हमने यूज कर लिया। समझ आया? आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंस होता है इसका मतलब क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल, बी पी क्यू ये वाला एंगल हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल में, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए ना, ये किस में मिलेगा, इन ट्रायंगल में। तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, पी ए सी पी बी सी, पी ए किसके बराबर है, पी बी के, पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। दूसरा बच्चों पी सी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन, पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन। तीसरा बच्चों ये वाला एंगल अभी हमने प्रूफ किया है तो लिख सकते हैं एंगल पी ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी, प्रूव्ड। अगर हमने तीन चीज बराबर दिखा दिया इट मीन्स वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी सी बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, यानी AC इक्वल टू सी बी, AC इक्वल टू सी बी, सी पी सी टी, हमें यही प्रूव करना था। और दूसरा हमें क्या दिखाना है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, ये एंगल चाहिए। मैं ये लिख सकता हूं एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी, सी पी सी टी, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका क्या है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी 180, रीजन लीनियर पेयर। PCA किसके बराबर है, PCB के, तो यहां पे मैं PCB के जगह PAC लिख सकता हूं, और एंगल PCA प्लस एंगल PCA 180, इनको ऐड करो, ट्वाइस ऑफ एंगल PCA 180, तो एंगल PCA क्या हो जाएगा 180, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड 90, तो एंगल PCA क्या हो गया 90 डिग्री। जहां मैंने ये 90 डिग्री दिखाया वहां मैं कह सकता हूं देयरफॉर PQ परपेंडिकुलर टू AB। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 8 है, P इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M, यानी कि ये P जो है L और M से बराबरी पे है। यानी कि सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, BP इक्वल टू TC, ये आपको दिया हुआ है बच्चों। आगे कह रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, यानी AP जो है ना अपने बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। ओके बच्चों, स्टार्ट करें प्रूफ। तो एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमारे पास है इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC।
PAB ये वाला ट्रायंगल, PAC ये वाला ट्रायंगल। तो बच्चों ये बताओ सबसे पहले तो PB इक्वल टू PC दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP 90 डिग्री ईच। तीसरा बताओ बच्चों, ये AP दोनों में आ रहा है तो आप लिख सकते हो AP इक्वल टू AP कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PAC बाई क्या लगा है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनियस और ये साइड, यानी कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। और आपको पता है कोई भी ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAC CPCT। तो हमने अभी थ्योरम 7.4 देखा, उसमें क्या था साइड से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, जिसमें हमने एग्जांपल 7 किया। फिर दूसरा हमने थ्योरम देखा 7.5 जो क्या था RHS, जिसमें हमने एग्जांपल 8 किया। आई होप आपको समझ आया होगा, इसे कॉपी करिए, फिर इसके अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।